Welcome back to Backwards Math. Today we are going to be studying about vitamin A. उसकी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, उसकी जो एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है, उसकी ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है। पाथवे के थ्रू हम देखेंगे उसकी मेजर फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर हम मेजर फॉर्म्स की बात करते हैं, यानी कि विटामिन ए की वाइटामर्स की बात करते हैं। वाइटामर्स क्या होते हैं? उस जैसी क्वालिटी रखने वाले विटामिन ए की जो है उसमें खसूसियत पाई जाती हैं, फिर उसके जैसे काम करते हैं वो। तो इनकी जो फॉर्म्स हैं विटामिन ए की वो है रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनॉइड, बीटा कैरोटीन, जिनको हम मेजरली डिस्कस करते हैं, मेजर फॉर्म के एतबार से डिस्कस करते हैं। रेटिनॉल जो है उसमें OH ग्रुप खास करके लगे होते हैं। रेटिनल में जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप और रेटिनॉल में अल्कोहलिक ग्रुप, रेटिनोइक एसिड में जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से पहचाने जाते हैं। तो रेटिनॉल और रेटिनल जो है वो इंटरचेंजेबल है, इंटर कन्वर्टेबल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेटिनल जो है, जब रेटिनॉल से रेटिनल बनेगा तो दोबारा रेटिनल से रेटिनॉल जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम रेटिनोइक एसिड की बात करें तो रेटिनल से जब रेटिनोइक एसिड बनता है तो दोबारा से ये इंटरचेंज नहीं हो सकता, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो रेटिनल जो है हम एनिमल सोर्स से हासिल करते हैं, जबकि बीटा कैरोटीन जो है हम प्लांट सोर्स से हासिल करते हैं। रेटिनॉल विटामिन ए की जो फॉर्म्स हैं वो 4 तरीके की यहाँ पर दी गई हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की। रेटिनॉल द प्राइमरी अल्कोहल कंटेनिंग अ बीटा आयन रिंग। तो रेटिनॉल जो है वो अल्कोहलिक फॉर्म है, इसके साथ जो है वो अल्कोहल ग्रुप लगा होता है। इसके अलावा इसमें बीटा आयोनोन रिंग जो है वो साथ में अटैच होती हैं विद अनसैचुरेटेड साइड चेन। यहाँ पर जो है बीटा आयोनोन रिंग है, इसके साथ जो है क्या कहते हैं हम अनसैचुरेटेड साइड चेन है विद डबल बॉन्ड के साथ, और ये जो है एनिमल में पाया जाता है और इसमें जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है रेटिनॉल का। रेटिनॉल इज फाउंड इन एनिमल टिश्यूज एज अ रेटिनल ईस्टर विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो जब ये एनिमल टिश्यूज में पाए जाते हैं तो ये जो है रेटिनॉल ईस्टर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं अलॉन्ग विथ साइड चेन ऑफ फैटी एसिड। तो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और रेटिनॉल ईस्टर जो हैं इस फॉर्म में पाए जाते हैं जब ये एनिमल में पाए जाते हैं। यानी कि रेटिनॉल ईस्टर ये कुछ इस फॉर्म में पाए जाते हैं, रेटिनल ईस्टर एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ये जो फॉर्म है ये एनिमल टिश्यूज़ में पाई जाती है, और जब ये एनिमल टिश्यू से निकल के ह्यूमन में आते हैं तो डेफिनेटली जो है वो ये टूट जाते हैं। एंड इट इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन ए। तो ये जो क्या कहते हैं रेटिनॉल इज फाउंड इन एनिमल टिश्यू एज अ रेटिनल ईस्टर विद लॉन्ग चेन एंड फैटी एसिड। तो ये स्टोरेज फॉर्म भी इसको बोला जाता है, रेटिनल ईस्टर प्लस लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। लेकिन जब ये डेफिनेटली ह्यूमन के अंदर आते हैं तो ये ब्रेक होते हैं, उसके बाद दोबारा से ये अटैच होते हैं। रेटिनल की बात करी जाए तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होता है, दैट्स वाई हम इसको रेटिनल कहते हैं। एंड दिस इज़ द एल्डिहाइड डिराइव्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल, और ये रेटिनॉल की ऑक्सीडेशन के बाद बनता है। एंड रेटिनॉल कैन रीडली बी इंटर कन्वर्टेड, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की है कि ये इंटर कन्वर्टेड होते हैं, यानी रेटिनल से दोबारा रेटिनॉल बन सकता है। अगर हम रेटिनोइक एसिड की बात करें तो ये इंटरचेंज नहीं होगा दोबारा से रेटिनल और रेटिनॉल में, और इसमें जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है। और ऑक्सीडेशन से ये हासिल होता है रेटिनल की ऑक्सीडेशन के बाद। बीटा कैरोटीन प्लांट सोर्स से हमें हासिल होती है, इसको प्रोविटामिन भी कहते हैं। और इसमें 2 रेटिनल होते हैं जो कि 2 रेटिनल मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है, और जैसे ही इंटेस्टाइन में जाती है ये 2 रेटिनल मॉलिक्यूल्स में टूट जाती है।
हम अगर इसकी एब्जॉर्प्शन की बात करें तो रेटिनाइल ईस्टर्स फ्रॉम द डाइट आर हाइड्रोलाइज्ड इन द इंटेस्टिनल म्यूकोजा। हम अगर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो जो रेटिनाइल ईस्टर्स होते हैं, जो रेटिनॉल की फॉर्म होते हैं, जो एनिमल में स्टोरेज फॉर्म के तौर पर मौजूद होते हैं, वो रेटिनाइल ईस्टर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो जब हम डाइट से लेते हैं तो वो हाइड्रोलाइज्ड होते हैं इन द इंटेस्टिनल म्यूकोजा एंड रिलीजिंग रेटिनॉल एंड फ्री फैटी एसिड। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो रेटिनॉल ईस्टर्स और अलॉन्ग विद द फ्री फैटी एसिड होते हैं, वो पहले तो एनिमल के अंदर स्टोरेज फॉर्म में मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे हम उनको डाइट के थ्रू लेते हैं तो वो दो नोट टूट जाते हैं और जो है रेटिनॉल, उससे जो है वो रेटिनॉल बनते हैं और फ्री फैटी एसिड जो है वो बनते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन ए में जो है वो रेटिनल ईस्टर्स एंड रेटिनॉल्स आर फाउंड इन द सर्टेन एनिमल टिश्यू। तो यहाँ से हमने डाइट से लिया और यहाँ से रेटिनॉल गया अंदर। रेटिनाइल ईस्टर्स जो है जैसे ही उससे फ्री फैटी एसिड जो है वो रिलीज़ हो गया और रेटिनॉल अंदर गया। उसके बाद जो है यहाँ से बीटा कैरोटीन जा रहा है और बीटा कैरोटीन पहले रेटिनॉल बनेगा, उसके बाद रेटिनॉल बनेगा, लेकिन दोबारा से जो है वो फ्री फैटी एसिड जो है फैटी एसिड को ए जो है वो अटैच हो जाएगा और रेटिनाइल ईस्टर्स बना लेगा इसमें। तो यहाँ पर जब हम डाइट के थ्रू रेटिनॉल लेंगे तो वो रेटिनाइल ईस्टर्स की फॉर्म में पहले होगा, लेकिन फिर फैटी एसिड उससे अलग हो जाएगा। उसके बाद जब हमारे इंटेस्टाइन में वो जाएगा तो दोबारा से रेटिनॉल बन जाएगा एंड देन दोबारा से वो रेटिनाइल ईस्टर्स बन जाएगा फ्री फैटी एसिड एसिटाइल CoA के साथ मिलकर। बीटा कैरोटीन की फॉर्म में अगर हम लेंगे तो वो पहले रेटिनॉल बनेगा, फिर उसके बाद रेटिनॉल बनेगा, उसके बाद जो वो रेटिनाइल ईस्टर्स बन जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि काइलोमाइक्रोन के साथ इनकॉर्पोरेट करके जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा और उसके बाद वो लिवर में चला जाएगा। यहाँ से वो काइलोमाइक्रोन के साथ इनकॉर्पोरेट करके जो रेटिनाइल ईस्टर्स हमारा बना है वो इन काइलोमाइक्रोन के साथ लिम्फ में जो है वो इनकॉर्पोरेट करेगा, लिम्फ ब्लड, और उसके बाद जो है वो लिवर में चला जाएगा। और जो है यहाँ रेटिनाइल पाल्मिटेट के तौर पर वो स्टोर भी हो जाएगा। अगर हम लिवर से जो है वो रिलीज़ की बात करें तो इसमें जो है वो लिवर से रिलीज़ होगा व्हेन नीडेड, जब उसको ज़रूरत होगी रेटिनाइल ईस्टर्स की, रेटिनॉल की, तो वो जो है लिवर से रिलीज़ होगा फ्रॉम द लिवर एंड रेटिनॉल इज़ रिलीज फ्रॉम द लिवर एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड टू एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू बाय रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। ब्लड में जो वो ट्रांसपोर्ट होगा बाय द बाइंडिंग ऑफ रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के ज़रिए, वो बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना के जो है वो रेटिनाइल ईस्टर जो है हमारा लिवर से जो है वो रिलीज़ होगा, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रोटीन भी बाइंड होंगी और कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ट्रांसथायरेटीन का जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। यू कैन सी दैट रेटिनॉल जब लिवर से रिलीज़ होगा तो वो इन सब चीज़ों से पहले बाइंड करेगा, उसके बाद the ternary complex binds to a transport protein on the surface of the cell of peripheral tissue, permitting retinol to enter. An intracellular retinol binding protein carries retinol to site in the nucleus where the vitamin regulates transcription manner analogous to that of steroid hormone. तो यहाँ इसको लिवर से लेकर यहाँ तक लाने के लिए प्रोटीन उसकी बाइंडिंग होगी, उसके बाद प्रोटीन्स का रिलीज़ होगा, उसके बाद रेटिनॉल जो है वो एंटर होगा और जो है वो रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद रेटिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड बाइंड्स विद हाई एफिनिटी टू स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन्स। तो यहाँ पे जो है वो जब रेटिनोइक एसिड से वो में कन्वर्ट होगा तो वो बाइंड करेगा
स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रोटीन के, उसके बाद प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में उसके प्रेजेंट होंगे, ऑफ टारगेट टिश्यू सच एज एपिथेलियल सेल। The activated retinoic acid complex binds to response elements on DNA and recruit activators or repressor to regulate retinoid specific RNA synthesis, resulting in the control of production of specific proteins that mediate several physiological functions। तो जैसे ही ये प्रोटीन से बाइंड करेगा, उसके बाद जो है वो अपना जो टारगेट सेल है वो वहाँ पर जाएगा, जीन एक्टिवेशन करवाएगा मैसेंजर आरएनए, और फिर जो उसको स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने होगी वो बनाएगा और सेलुलर डिफरेंशिएशन करेगा। तो ये टारगेट टिश्यूज़ में अपना जो है फंक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल इज ट्रांसपोर्टेड एज रेटिनल ईस्टर एंड काइलोमाइक्रोन, रेटिनॉल इज सिक्रेटेड बाय लिवर एंड द एसोसिएशन विद प्लाज्मा रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन्स। यहाँ पे यही वही बात लिखी हुई है कि पहले जो है वो विटामिन ए जो है वो इंटेस्टाइन से निकलकर लिवर में जाएगा काइलोमाइक्रॉन्स के थ्रू, लिम्फ के थ्रू। उसके बाद जो है लिवर से निकलने के लिए वो खसूसी प्रोटीन्स के साथ अटैच होकर जो है वो अपने टारगेट डेस्टिनेशन में जाएगा और रेटिनोइक एसिड बनाएगा, और रेटिनोइक एसिड भी फिर बाइंड करेगा। उसके बाद वो टारगेट डेस्टिनेशन में अपने जाएगा। तो ये जाके जो है वो रिस्पॉन्सिव जीन्स को जो है वो एक्टिवेट कर देगा, ताकि वो जो भी उसका ट्रांसक्रिप्शन या जो भी जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म करें। सो यहाँ पर ये बात हो चुकी है। दूसरी तरफ लिवर में जो रेटिनॉल था वो एक तो जीन एक्सप्रेशन बनाने निकला रेटिनोइक एसिड बन के, लेकिन उसके बाद जो है काइलोमाइक्रॉन के थ्रू वो ऑल ट्रांस रेटिनॉल भी बनाएगा। तो यहाँ पर जो है वाल्स विजुअल साइकिल की थोड़ी सी एलैबोरेशन दी हुई है। तो विटामिन ए एंड विजन अलावेंसेस रेटिनल कंपोनेंट ऑफ द विजुअल पिगमेंट एंड रेडॉप्सिन विटामिन ए डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस। तो जो रेडॉप्सिन है जो विजन के तौर पर जो ये प्रोटीन है काफ़ी मदद करती है, तो 11-cis रेटिनल जो है ये बनाएगा। उसकी वजह से जो है 11-cis रेटिनल की वजह से रेडॉप्सिन बनेगा, ताकि जो है वो विजन्स में जो है वो फंक्शन प्ले कर सके। तो इसी तरह विटामिन ए जो है वो विजन्स के तौर पे भी फंक्शन प्ले करेगा, लेकिन पहले ये है 11-cis रेटिनल को 11-cis रेटिनल के साथ ऑप्सिन को मर्ज करवा के रेडॉप्सिन प्रोटीन बनाएगा। उसके बाद जब नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगी तो उसके बाद जो है हम देखने के काबिल होंगे। तो इसी तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। उसके बाद दोबारा से ऑल ट्रांस रेटिनल जो है वो दोबारा से जो है वो ऑल ट्रांस रेटिनॉल बनाएगा। इसी तरह से ये साइकिल चलेगा। यहाँ पे जो है हमारा जो 11-cis रेटिनॉल ऑल ट्रांस रेटिनॉल जो है वो हमारा ऑब्वियसली रेटिनाइल पालमिटेड स्टोर्ड फॉर्म ऑफ रेटिनॉल जो था वहाँ से आया था। इसने आगे जाके फंक्शंस परफॉर्म किए थे। यहाँ पे बाइंडिंग प्रोटीन्स थी, उसके साथ अटैच हुआ था। उसके बाद जो है वो ऑल ट्रांस रेटिनॉल जो है वो ऑल ट्रांस रेटिनाइल ईस्टर्स में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद 11-cis रेटिनॉल में कन्वर्ट हुआ, 11-cis रेटिनल में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद ये ऑप्सिन की मौजूदगी में ऑप्सिन के साथ रिएक्ट करके इसने रेडॉप्सिन बनाया जो हमारा असल कंपोनेंट है। और उसके बाद जब लाइट ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया, उसके बाद ऑप्सिन रिलीज़ हुआ और ऑल ट्रांस रेटिनल बन गया। तो रेटिनल से रेटिनॉल दोबारा बन सकता है, तो ये दोबारा से बन गया। इस तरह से साइकिल चलता रहा। जैसे ही रेडॉप्सिन बना, नर्व इम्पल्स जनरेट हुए, लाइट विजन के तौर पर जो है वो फंक्शंस जो है परफॉर्म हुआ और हम देखने के काबिल हुए इस तरह से। तो यहाँ पे विटामिन ए जो है इस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा होता है कि किस तरह से वो रेडॉप्सिन उसने जनरेट करना होता है। 11-cis रेटिनल इज़ अ कंपोनेंट ऑफ विजुअल पिगमेंट। तो 11-cis रेटिनल को जो है 11-cis रेटिनॉल को जो है वो कन्वर्ट करवा रहा होता है 11-cis रेटिनॉल से। 11-cis रेटिनल को कन्वर्ट करवा रहा होता है 11-cis रेटिनॉल से।